वेलकम टू वर्दी ऑफ वर्दी। आज की इस वीडियो में हम लोग मैप के थ्रू पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार यूपीएससी कवर करती है। जैसे कि इसमें देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स कवर टच करते हैं इंडिया को। उसके अलावा हम लोग रेलवे जोन्स पढ़ेंगे और लेक्स। ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज कौन कौन से इक्वेटर टैप्टिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच करती है और इसकी ट्रिक क्या है। उसके अलावा कौन कौन से कोल्ड करेंट्स हैं, वार्म करेंट्स हैं जो इंडियन ओशन पे भी जिनसे फर्क पड़ता है और पूरे वर्ल्ड पे जिससे प्लैंकटन्स वगैरह ज़्यादा आते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्लेनेटरी इवेंट्स काफ़ी कुछ है, रेल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो आज 5 से 6 टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं और कल की वीडियो में भी लगभग ज्योग्राफी के बाकी के मैप्स कवर करूंगा और जहाँ तक है कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में हमारी वीडियोस। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी बहुत टाइम से उसने असम से क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे तो असम को कौन कौन से स्टेट कवर टच करते हैं। इस साइड से अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणामामी इसकी ट्रिक है, अरुणामामी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब इसके अलावा यहाँ से त्रिपुरा है और ये मेघालय है। ठीक, अलग से मैंने पीछे लिख भी रखा है। अब ये देखिए, असम टचेस हाउ मेनी स्टेट्स, 7। 7 उसके बॉर्डर्स को टच करते हैं। वेस्ट बंगाल भी यहाँ से है, ये टच कर रहा है यहाँ से असम को यहाँ पे। ठीक है, मेघालय नीचे है, अरुणाचल प्रदेश ऊपर है, अ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 3 है और त्रिपुरा भी हल्का टच करते हैं यहाँ पे। ठीक, इसके अलावा बांग्लादेश को कितने टच करते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। त्रिपुरा यहाँ से टच कर रहा है, ठीक है, मेघालय यहाँ से टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल यहाँ से कर रहा है। तो 3 तो एटलीस्ट है। उसके अलावा असम टच कर रहा है, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, मिजोरम भी टच करता है इसको हल्का सा यहाँ पे। तो आपको बहुत डीपली देखना पड़ेगा, बार बार ऐसी चीजें पूछेगा यूपीएससी जो कंफ्यूजिंग है। नॉर्मल चीज तो पूछेगा नहीं ना, क्योंकि हर इंसान को पता है। अब देखिए, ये इसके साथ साथ आप देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनसे इंडियन बॉर्डर्स टच होते हैं। नेपाल है, नेपाल में कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ से बिहार, यहाँ से वेस्ट बंगाल वाला एरिया और ये सिक्किम। ठीक है, ये 5 स्टेट। अब यहाँ भूटान है, भूटान में क्या है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, और एक और है, ये 4 लिखे हैं मैंने। तो यहाँ से मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल भी है। ठीक है, एक बार आप ये भी देख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं जो भूटान से टच हो रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज टचिंग 5 इंडियन स्टेट्स और यूटीज बॉर्डर। ऐसे कौन कौन सी फॉरेन कंट्रीज हैं जो, कितनी फॉरेन कंट्रीज हैं जो इंडिया के 5 स्टेट टच करती हैं और उसकी यूनियन टेरिटरीज के बॉर्डर टच करती हैं। तो वह पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और नेपाल, ये 4 कंट्रीज। ठीक, ये क्वेश्चन सी 2019 में आ रखा है आपके। इसके अलावा यहाँ पे अफगानिस्तान है तो उससे टच करता है। अब पाकिस्तान से कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये वाला एरिया। पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये बहुत एरिया इजी है। पाकिस्तान में कौन से हमारी फोर्स लगी है अभी इस टाइम पे, ये लगी है बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ यहाँ पे भी है। और आपका नेपाल में आपकी है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, बांग्लादेश में कौन सी है आपकी, बांग्लादेश में भी बीएसएफ है। ठीक है, उसके अलावा आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये 3 और हैं बीएसएफ और एसएसबी के अलावा। अब मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको जानबूझ के गलत बताऊंगा और मैं देखता हूँ अगर ध्यान का है आप, आपको बहुत नॉर्मल चीज़ें वो है जो मैं गलत बताता हूँ जानबूझ के, ताकि आप भी कमेंट करें और आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, हमें हमेशा के लिए ना दिमाग से निकले ना। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जैसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आप ऐसा एरिया पढ़ लीजिए। ये हमेशा पूछता है आपसे, ये 2019 में पूछ रखा था कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर नॉर्थ टू, नॉर्थ से लेके साउथ बता दो कौन कौन सी कंट्री या स्टेट्स आपके टच होते हैं या फिर कौन कौन से असेंडिंग ऑर्डर्स में है। ये आपको मैंने पहले बता रखा है, अरुणाचल ये आते रहता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये क्या है। उसके नीचे ही त्रिपुरा है, मणि मिजोरम के इस साइड। ठीक है, त्रिपुरा यहाँ पे। अब ये तो आपके बेसिक बेसिक से स्टेट्स हो गए। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज है पता होना चाहिए और कौन कौन सी कंट्री में, सॉरी, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो फेमस हैं, जैसे यूपी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में यूपी में ही है। तो यूपी को कौन कौन सा टच करता है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें आप एग्जाम के लिए पढ़ लेना, जो आप आपके लिए हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहती है चीज़ें। ये कुछ नया नहीं है, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ दोबारा से। टोटल 18 रेलवे जोन्स हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा रेलवे जोन्स है। तो देखिए इंडिया में कैसे डिवाइड कर रखा है इनने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट से हमेशा सूरज उगता है, ठीक, वेस्ट में डूबता है।
नॉर्थ, इसके वजह से हम लोग नॉर्थ और साउथ और ईस्ट वेस्ट सब कुछ सिर्फ ईस्ट के, ईस्ट अगर आपको पता होगा ना तो आप कोई भी डायरेक्शन निकालेंगे। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है, ऐसे ही साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट है। ठीक। अब रेलवे जोन्स बटे हुए हैं ताकि रेलवे का संचालन अच्छे से हो पाए। ठीक है, क्योंकि इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, तो इसको समझने के लिए, इसका डेवलपमेंट के लिए, और ये इसका मतलब इतना सुलझा रहे सिस्टम, इस हिसाब से इसको बांट दिया गया है पहले रेलवे जोन्स में। अब देखिए, इसमें सीडीएस में इंडिया में लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले नदर्न रेंज, जो नदर्न रेलवे जोन आपका है वो दिल्ली में है, दिल्ली में। ठीक। अब साउदर्न जो का सदर्न है वो है चेन्नई में। नॉर्थ का हो गया हमारा दिल्ली, साउथ का हो गया चेन्नई। ठीक है। अब वेस्ट और ईस्ट देख लीजिए। जो हमारा ईस्ट है वो है ईस्टर्न, यहाँ पे कोलकाता। ठीक। कोलकाता तीसरा हो गया। अब आप देखिए वेस्ट कौन सा है आपका। वेस्ट सेंट्रल तो आपका है जबलपुर, नॉर्थ वेस्टर्न है जयपुर। ठीक है। अब वेस्टर्न रेलवे आपका चर्च गेट है मुंबई में। अब सेंट्रल सीएसटी भी है, सेंट्रल रेलवे टर्मिनल यहाँ पे। हुबली में आपका साउथ वेस्टर्न। ठीक है, साउथ वेस्टर्न ये वाला एरिया। सिकंदराबाद है आपका साउथ सेंट्रल, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है, साउथ सेंट्रल। ठीक। इसके अलावा साउथ ईस्ट सेंट्रल है आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। ईस्ट कोस्ट टर्मिनल आपका रेलवे जोन है भुवनेश्वर में। साउथ ईस्टर्न है आपका कोलकाता में। ठीक, ये आपके एग्जाम में आ गया था, कहाँ है साउथ ईस्टर्न आपका। हाजीपुर बिहार में आपका ईस्ट सेंट्रल। गोरखपुर आपका नॉर्थ ईस्टर्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। नॉर्थ ईस्ट आपको लगेगा ना हमेशा कि इस एरिया में है, लेकिन यहाँ पे गोरखपुर, गोरखपुर यूपी में है। ठीक है, यहाँ पे अभी सेकंड नंबर का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक हुबली में भी बना है रिसेंटली, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, पढ़ लीजिएगा आप। इलाहाबाद है आपका नॉर्थ सेंट्रल। मालीगांव जो आपका आसाम में है, गुवाहाटी में, वो आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। ठीक। हुबली आपका कर्नाटका में है, और जबलपुर आपका वेस्टर्न सेंट्रल है। इससे बाद है आपके कंप्लीट, नॉर्थ वेस्टर्न है जयपुर में। ठीक है। तो आपको ये ऐसे, मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगा, आपको वैसे याद नहीं होंगी चीज़ें, तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल सा मैप लेना है, 2 रुपए का आता है ये आपने देखिए, यहाँ पे प्राइस भी लिखा होगा, आपको दिखा देता हूँ मैं। यहीं कहीं लिखते हैं वैसे तो। ये है प्राइस 2। तो 2 रुपए का मैप आता है, आप 40 मैप ले आइए घर पे, और जो जो मैंने नोट डाउन कर रखा है ना उसको समझ के लिखिए कि कहाँ है कहाँ है। इसके अलावा बाद आप एक लिस्ट बनाइए और याद करिए इसको। यही तरीका है, मैं आपको बार बार बोलते रहता हूँ, बोरिंग तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। कोई इंटरेस्टिंग, मैं आपको ट्रिक नहीं बता दूंगा इस चीज़ की, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती। आपको पढ़ना है। कुल मिला के इतने रेलवे जोन है 18। आप अगर मैप से पढ़ेंगे ना तो आपको ज्योग्राफी बहुत ईजी लगेगी और दिमाग में याद होगी। एक चीज़ मेरे ध्यान में रखना, आपका दिमाग भले भूल जाए पर आपका हाथ कभी नहीं भूलता। इसीलिए लिखने की आदत डालो। ठीक है, लिखते रहो कुछ किसी चीज़ को भी, तो आपको लिखोगे तो हमेशा याद रहेगा, कभी भी ध्यान देना। कैलकुलेशन हो चाहे वो डायग्राम हो, कुछ भी हो, लिखने से याद रहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ लेते हैं जो इंडिया में, ये सीडीएस में बार बार पूछी जाती है, इंडिया की लेक्स। सीडीएस 2019 वाले में क्वेश्चन आया था कि इंडिया की कौन कौन सी फ्रेश वाटर है, कौन कौन सी सॉल्ट वाटर लेक है। तो फ्रेश वाटर दो है जम्मू कश्मीर में, वुलर लेक और डल लेक। ठीक है, ऊपर वुलर लेक है और साउथ में डल लेक है, ये ध्यान रखना, तो कभी कोई डायरेक्शन पूछ सकता है। अब जो सॉल्ट वाटर है जम्मू कश्मीर में, वो कौन कौन सी है, पेंगोंग सो एंड सो मरीरी। ठीक है। इसके अलावा सांबर लेक आपके राजस्थान में है, उमियम लेक मेघालय में है, लोकटक लेक मणिपुर में है। ये आपके ज्योग्राफी में सीडीएस में आ रखा है 2019 वाले में। क्योंकि ज्योग्राफी का जो ये रिवर वाला चैप्टर है ना, उस पे ये क्वेश्चन है पीछे एनसीईआरटी में, कि लोकटक लेक बहुत फेमस है, बहुत सुंदर लेक है, कहाँ है, मणिपुर में है। ठीक। चिल्का लेक आपका व्हीलर आइलैंड में है, जो डीआरडीओ का बेस है यहाँ पे, ये उड़ीसा में है। उसके अलावा कोलेरू लेक आपका आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु दोनों में है, जहाँ श्रीहरिकोटा इसरो का भी, इसरो आपको पता है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, श्रीहरिकोटा में उसका बेस वहाँ पे है। तो वहाँ पे पुलिकट लेक है। वेम्बनाड लेक आपकी केरला में है, पंबा नदी पे। ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, आप इसमें और ऐड करिएगा। मैंने तो तब के टाइम से बना रखा था, तो तब ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ में थी, सॉरी इम्पोर्टेंट लेक्स न्यूज़ में थी। ठीक। इसके अलावा लैटिट्यूड्स आपसे पूछ लेता है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में टच होती हैं, या फिर इक्वेटर में, या फिर कैप्रिकॉर्न में। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 16 कंट्रीज जो है वो टच होती हैं, इक्वेटर में 13 और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 10।
ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों की तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न तीनों लाइन गुजरती है वहां से? वो है अफ्रीका। ये देख लीजिए। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है। ये यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसकी ट्रिक है, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे को एक एजुकेटर से बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक लगी, मतलब मैंने लिख भी रखी थी। आप लोगों को बहुत बार हेल्प भी की होगी। अगर आपको ये पहले नहीं पता था, अब याद कर लीजिए, बहुत ईजी याद हो जाएगा इससे आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 10 कंट्रीज टच होती हैं। इसकी ट्रिक है, कैप इज ब्लू, नेवी ब्लू, सेज माई मॉम्स हंट। ठीक है, आप 3-4 बार इसको बोलेंगे ना, ये वाली जो लाइन है, कैप इज ब्लू, नेवी ब्लू, सेज माई मॉम्स हंट, कैप इज ब्लू, 10 बार, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये। अब कैप इज ब्लू, चिले, अर्जेंटीना, पराग, तीन ही हो गए। ब्लू से ब्राजील। ठीक है, ये है आपकी साउथ अमेरिका की। ये आपके एग्जाम में आया था CDS 1 2019 में। इसके अलावा नेवी ब्लू सेज माई, नेमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, अफ्रीका। ठीक, CDS 2020 में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा मॉम्स आंट, मेडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ब्राजील में दो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, यानी कि नीचे की दो लाइंस जो है वो टच करती हैं, लैटिट्यूड से दोनों टच करते हैं। लॉन्गिट्यूड जो लंबे हैं, लेटीट्यूड जो लेटे हैं। अब कभी मत भूलना, इससे कंफ्यूजन रहता है अगर, तो आप समझ जाएंगे। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो है 16 कंट्रीज टच करती हैं, 3 कॉन्टिनेंट से जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, 3 से जाता है। इसके अलावा वाटर बॉडीज भी टच होती हैं। अब इसकी ट्रिक है, माई ब्रदर शहर मल्होत्रा इज अ मैन, लव्स इंग्लिश, शिफ्टेड टू UAE एंड ओमान फॉर IBM ट्रेनिंग ऑफ कंप्यूटर। इससे भी इजी इजी आपके पास ट्रिक होंगी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने इस ट्रिक से याद किया था। अगर आपके पास कोई ट्रिक नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 कंट्रीज कौन कौन सी है? मेक्सिको, मेक्सिको, बहामास, जो आर्किपेलागो है, और ये नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, इसके बाद शहर मल्होत्रा इज अ मैन, नाइजर, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, वेस्टर्न सहारा, ये अफ्रीका में। इसके बाद है लव्स इंग्लिश वाला, इंडिया, म्यांमार, ये तो IBM ट्रेनिंग वाला हो गया। ठीक है, और ओमान, ओमन है, UAE इसमें है ही, सऊदी अरेबिया, चाइना, ताइवान, ये एशिया में है। ठीक, अब जो इंडिया में है ना, ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से आती है? ये 8 स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। अगर आप मैप देखेंगे ना इंडिया का, तो इंडिया के मैप में आप वेस्ट से ईस्ट याद कर लीजिए। आप 2-3 बार मैप को देखते हुए ध्यान रखेंगे, याद करेंगे, तो आपको दिमाग में हमेशा रहेगी ये चीज़ें। अब इसकी भी एक ये पुरानी सी ट्रिक है, गरम चाय जी, WDM, गरम, GRM, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चाय जी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, WTM, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अब इक्वेटर से 13 कंट्रीज आती हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, साउ गांगुली, राहुल द्रविड़, युगांडा का स्टूडेंट, इंडोनेशिया। अब आप इससे भी सिंपल बना सकते हैं, लेकिन ये कंट्रीज हैं, आप कंट्रीज वाइज पढ़ लेना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर पासिस थ्रू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये CA पे 2009 में क्वेश्चन आ रखा है आपके। इसके बाद ये अलग अलग है कि जीरो मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन, जहाँ से हम टाइम वगैरह डिसाइड करते हैं, दिन जहाँ से छोटा बड़ा होता है, फिर आगे पीछे होता है। ठीक है, तो उस वो कौन कौन से कंट्रीज हैं, ये लिख रखा है मैंने, आप खुद से बना सकते हैं। अब एक इस टॉपिक से भी काफ़ी आपके एग्जाम में आता है, कौन कौन से कोल्ड करेंट्स है, कौन कौन से वार्म करेंट्स है। आप लोग सोचते होंगे आता है क्यों। अब आप देखिए क्या है, ये जो आपकी अर्थ है, डायग्राम बहुत अच्छे बना देता हूँ एक तो मैं। तो जो ये अर्थ है ना, आपको सबको पता है टिल्टेड है, 23 1/2 डिग्री पे टिल्ट है इसका। ठीक है, ये बीच में ना हो गया, हल्की सी टिल्ट है, टेढ़ी है हल्की। तो जो ये अगर मान लीजिए आप इक्वेटर है, तो जो नॉर्थ से आपके, ये नॉर्थ का जो पानी यहाँ आ रहा है, कहाँ, इक्वेटर को, और जो साउथ पोल से पानी इक्वेटर को आ रहा है, ये हमेशा ठंडा रहेगा, और इसके करंट हमेशा ठंडे रहेंगे। क्योंकि जो सन है, सन की एकदम फ्लैट रेज लगभग यहाँ पड़ती है, स्लैंट रेज। कहाँ पे? इक्वेटर पे। यहाँ ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा बारिश होती है। ऑब्वियसली गर्मी से प्रेसिपिटेशन होगी, बारिश होगी, तो ज़्यादा पेड़ वगैरह बीच इस एरिया में रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे को क्या है, जहाँ भी आपके करंट्स मिलते हैं ना, वहाँ प्लैंकटन ज़्यादा होते हैं, वहाँ ये मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। आप अभी अच्छे से समझाऊंगा, आगे समझ लेंगे आप। तो मैं ब्रॉडली ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सूरज यहाँ है, यहाँ पर कोई ज़्यादा गर्म रहता है, यहाँ ज़्यादा गर्मी रहेगी। आपको पता है कि पानी देर वगैरह में देर में ठंडा रहता है, देर तक ठंडा रहता है। तो यहाँ गर्म है, तो ठंडी जगह से अगर पानी आएगा गर्म को, तो गर्म होगा।
ठीक है, यहाँ ठंडा रहेगा, यहाँ आके जो यहाँ से जाएगा पानी ना वो गर्म जाएगा। अब करंट को पानी की तरह समझिए, आपको समझाता हूँ। ये बीच में इक्वेटर है, ठीक है, तो यहाँ जितना भी एरिया है ये सब गर्म है, तो जो यहाँ पर रहेगा पानी वो गर्म रहेगा ऑब्वियसली। तो अब जब यहाँ देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये गर्म है, ठीक है। अब जब पोल से यहाँ को पानी आ रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे को आ रहा है, या आप ऐसे समझिए कि नॉर्थ से इक्वेटर को आ रहा है पानी या करंट, और जो साउथ पोल से इक्वेटर को जा रहा है, बीच में जो पानी आ रहा है दोनों साइड से, वो हमेशा ठंडा रहेगा, और जो नीचे से दोनों साइड को जा रहा है वो गर्म रहेगा। अभी अलास्का हॉट वार्म वाटर करंट है, कैलिफोर्निया ऊपर से नीचे को आ रहा है, कोल्ड है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम हॉट है, वार्म है। इसके अलावा कोल्ड कौन कौन से हैं, जो नीचे को आ रहे हैं, जैसे लेब्राडोर करंट है, ये कोल्ड है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये यहाँ पे को मिलता है। नॉर्वेजियन करंट है, ये भी वार्म करंट है। इसके अलावा कैनरीज कोल्ड, ओयाशियो कोल्ड, कुरोशियो गर्म है। इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, एग्जाम में आते रहते हैं। ये नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप मैप में ड्रॉ करिए, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ब्राजीलियन करंट, नीचे देखिए, इक्वेटर से जा रहा है पोल को, तो वार्म करंट। अब पोल से इक्वेटर को आ रहा है फॉकलैंड करंट, ये कोल्ड करंट है। हम्बडोल्ड करंट जो आपका है, ये कोल्ड करंट है। इसके अलावा वेनेजुला, ये भी करंट आपका कोल्ड है। ओगलास यहाँ को आ रहा है, तो वार्म करंट है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म है, ठीक है। आप ये अपने मैप में ड्रॉ करिए और समझिए कि जो भी करंट पोल से इक्वेटर को जाएगा वो कोल्ड होगा, और जो भी करंट इक्वेटर से पोल को जाएगा वो वार्म होगा। तो आपको याद हमेशा रहेगा ये चीज़। अब कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक ही जगह पे जो पानी घूमते रहता है, आपने देखा होगा, उसको गायर बोलते हैं। आप अलग अलग प्रोनाउंस कर सकते हैं कुछ भी, इसको GYRE है इसकी स्पेलिंग। वार्म प्लस कोल्ड करंट, जहाँ पे भी गर्म और ठंडा पानी का करंट मिलेगा, जैसे आपको दिखाता हूँ। कुरोशियो और ओयोशियो यहाँ पे है ना, यहाँ पे को जब ये दोनों जगह करंट मिलेंगे ठंडा और गर्म, तो यहाँ पे वो क्या बन जाता है, ज़्यादा फिशिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा प्लैंक्टन्स होते हैं, तो फिश वही खाती है और वहीं पे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन करेंट्स, अब ओशन करेंट्स को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। प्लानिटरी विंड्स, टेम्परेचर्स, सैलिनिटी यानी कि नमक वगैरह कितना है उस पानी में, अर्थ्स रोटेशन, पृथ्वी कहाँ घूम रही है और किस हिसाब से घूम रही है, वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट कितना है घूमना, ये सब चीज़ें। ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम लैंड, ठीक है, और ज़मीन से कितना दूर है वो, तो इनसे बहुत फर्क पड़ता है ओशन करंट्स पे। आपके एग्जाम में आ सकता है इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ओशन करंट को अफेक्ट करता है, ऐसा करके आ सकता है कल के दिन, और पहले भी पूछ भी रखा है। करंट्स आर अपोजिट ऑफ करेक्ट करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन्स इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। आप जब आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ रखी 11th क्लास की ना, वर्ल्ड वाली, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल वाली, तो उसमें बहुत अच्छे से साइक्लोन समझा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ी, एक बार साइक्लोन जरूर पढ़ना, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लाइमेट और साइक्लोन छोड़ के जाना नहीं, वहाँ से एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन। तो उसमें बता रखा है कि साइक्लोन के जो करंट्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं दोनों हेमिस्फीयर्स पे। अब गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है, लेब्राडोर कोल्ड करंट है, तो ज़्यादा नंबर प्लैंकटन है, वहाँ ज़्यादा मछलियाँ पाई जाएंगी। ऑल वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स डेजर्ट्स जो है दे हैव कोल्ड करंट्स। अब कुछ क्वेश्चन है वो भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं। आप जो जो लिखे रहता हूँ ना सिंगल सिंगल लाइन के भी, वो पढ़ा करो और उसको सर्च करो गूगल पे अच्छे से उसके बारे में, तो आपको और कुछ जानने को मिलेगा। अब बायोस्फीयर रिजर्व से भी आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोल्ड डिजर्ट आपका है हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इस मैप में जो मैंने नॉर्मल डॉट कर रखा है वो है बायोस्फीयर रिजर्व, जो रेड रंग से मार्क कर रखे हैं वो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को द्वारा जो सर्टिफाइड है। इसके अलावा डिब्रू साइखोवा है आपका असम में, मानस है असम में ही है मानस भी, ठीक है। इसके अलावा नॉर्क्रेक आपका मेघालय में है, गारो हिल्स में। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल्स हैं, और ये वेस्ट टू ईस्ट ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछते रहता है बहुत बार, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है। सुंदरबंस ये आपका वेस्ट बंगाल में है। सिम्पलीपल उड़ीसा में है। अचानक अमरकंटक आपका है छत्तीसगढ़ में।
और शेषाचलम में आपका अरुणाचल प्रदेश, ये सॉरी आंध्र प्रदेश में, ये आपका तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा नीलगिरी आपका 3 जगह टच होता है, 3 स्टेट्स में टच होता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ भी रखा है यहाँ से। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, अगस्त मलाई केरला में, ग्रेट निकोबार आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है, बहुत बार पूछता भी है कि ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है। बहुत सिंपल सिंपल, तो खैर बहुत टफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में, बैचलर रिजल्ट्स पे भी। लेकिन आप ये पढ़ लेने एक बार। और इसके अलावा ना आपके एग्जाम में भी ये सॉरी जो एनसीईआरटी की बुक है आपकी ज्योग्राफी वाली, क्लास 11th की, उसमें दे रखा है कि कौन कौन से मेन प्रोटेक्टिव वाले हैं, मेन वाले हैं, और कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व है, इनमें डिफरेंशिएशन जो है। तो ये सब एग्जाम में लगातार पूछ रहे हैं, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कच्छ आपका ऑब्वियसली नाम से ही स्पेसिफाइड है, गुजरात में। अब आपका जो अगला है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड कैपिटल्स। इसमें कुछ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो है ना मार्क कर रखे हैं हिल्स। डाफला हिल्स, मेरी अबोर मिशमी निशी नागाई ट्राइब्स हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा पतकाई बम, बरेल, मिजो हिल्स कहाँ पे है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो आपके एग्जाम में बिग हिल्स पूछ देगा आपसे कहाँ है, ठीक है। और गारो खासी जयंती है तो आपको मेघालय में बता रखा है, जी के लिए। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैप थे। अब जो कल का है उसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से रेंजेस हैं हिमालय के, जो आपने देखे होंगे हिमालयन रेंज रहती है, वैसे पर्वत श्रृंखला जिसको बोलते हैं। उसके अलावा कौन कौन से स्टेट क्या क्या बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ हिल्स भी अलग से भी हैं, वो भी आपको बताऊंगा। आयरन की वो जो माइंस वगैरह है, और स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ इंडिया में जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा कौन कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं इंपॉर्टेंट जगह पे। तो कुछ स्टेट्स वगैरह है, ठीक। मतलब जो बार बार एग्जाम में आता है आपका वही पढ़ेंगे, फालतू कुछ नहीं पढ़ना हमने। और ग्रास लेक्स पूछ लेता है आपसे, जे प्रेरीज कहाँ है, पंपास कहाँ पे है, ठीक है, कैंटरबरी कहाँ पे है। ये आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आते हैं इनसे। रिवर लेक्स इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड की हैं वो हम कल देख लेंगे एक बार। और फॉरेस्ट टेम्परेट कहाँ पे, डेसिडियस कहाँ पे है, मैंग्रोव कहाँ पे है, ठीक है। बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ज़्यादा पेड़ होते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें जो फैक्टर को डिसाइड करते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का रीजन, रिलीजन, इनफैक्ट तो लगभग लगभग सब कुछ ज्योग्राफी से कवर होता है। और आई होप आज के वीडियो में आपको कुछ समझ में आया हो, और अगर नहीं आया तो अपने मैप मैप लो, और इन मैप को मार्क करो खुद के मैप्स में, और आप कभी नहीं भूलोगे इनको, ठीक है। नोट्स में तो देखो बहुत टाइम लगेगा, आप कॉपी करने कॉपी में लिखोगे मेरे नोट्स, उसके आप पढ़ोगे अच्छे से, उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप मैप का खुद से मार्क करना, और आपका दिमाग हमेशा याद रखेगा आपके हाथ से मार्क की हुई चीज़, ठीक। तो आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, और कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, एकदम नॉर्थ टू साउथ लाइन से, ठीक है। तो कल मिलते हैं, मन लगा के पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।